चैप्टर 2 and all of चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहला वर्ड आ रहा है फोर्स। ठीक है, क्या आ रहा है फोर्स। अब फोर्स क्या होता है, सबसे छोटी क्लास में डेफिनेशन पढ़ी सबसे फोर्स की। ठीक है, बहुत हाँ, किसी भी पुश एनी पुश मतलब धक्का मारना सिंपल, और पुल पुल मतलब खींचना। ठीक है, क्या इसे क्या बोलते हैं, इसका बहुत बेसिक डेफिनेशन है फोर्स की। बस इसके अलावा फोर्स का एक फोर्स के अलावा कोई फोर्स नहीं। किसी चीज को अगर धक्का मार रहा है, और वो धक्का कैसे मार रहा है, अलग तरीका, हाथ से मार रहा है, दो तरीका है, या किसी चीज को खींच रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। सिंपल से फोर्स की डेफिनेशन। ठीक है, अगर हम बहुत सारे एग्जाम्पल, रूम में जाते हैं, रूम में एंटर करते हैं, इस टाइम क्या करते हैं, दरवाजे को पुश करते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं, अंदर जाने के बाद दरवाजे की तरफ खींचते हैं, फिर क्या होता है, वो क्या होता है, इस तरीके से हमारे जो अंजीरा होती है, इसमें रॉड्स होती हैं, दरवाजे को जब हम खींचते हैं, क्या हो रहा है, पुल है, पुश है, पुल है, फिर वापस बंद करना पे ऐसे रखते तो। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं फुटबॉल होती है मेरे पास, मैं उसको किक करता हूँ, पुश है, पुल है, और अगर मान लो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं बैट से क्या करता हूँ, बैट के साथ बॉल को खुशी तो होगा वो। इसी तरीके से अगर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हाँ, वेट लिफ्टिंग होती है, ये उठाते हैं, किस एग्जाम्पल है, जो अगर हम इसको ऐसे उठा रहे हैं नीचे से, तो ये पुल है। ठीक है, और कभी कभी तो जिम में देखा तो ऐसे भी करते हैं, ये पुश हो रहा है एक तरीके। ठीक है, दोनों तरीके की होती है। अच्छा, ये तो हो गया फोर्स की एग्जाम्पल। फोर्स क्या कहते हैं, किसी पुश और पुल, सिंपल फोर्स। तो चलता है। अब इस फोर्सेस से जब हम इस फोर्स को अप्लाई करते हैं, किसी भी बॉडी में अप्लाई करेंगे, फुटबॉल पे भी अगर फोर्स लगा रहा है, किक कर रहा है तो फोर्स लग रहा है, किसी बॉक्स को पकड़ के खींच रहा है, या मैंने ये मार के उठाया, फोर्स लगा के तो उठाया। अगर मैंने ये मार के उठाया, ऐसे पुल किया, उठा लिया मैंने, जिसको फोर्स को लगाया सिंपल। तो किसी भी चीज पे जब हम फोर्स लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट शो होता है, कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है उसमें। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे इफेक्ट हैं। जैसे पहला इफेक्ट है, जब हम फोर्स पे कोई किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, तो पहला इफेक्ट क्या होता है, कोई भी बॉडी, फॉर एग्जाम्पल हमारे दांत में पास मार करे, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर बॉडी कहीं पे रुकी हुई है, क्या बोलते हैं, वो रेस्ट में, इसमें है वो रेस्ट में, रेस्ट मतलब स्टेशनरी पोजीशन में। मैंने इसको फोर्स लगाया और उसको ऐसे ले दिया, ये किसमें आ गई, मोशन में आ गई। दो वर्ड पढ़ाया था चैप्टर में हमने, एक रेस्ट पढ़ा था, एक मोशन पढ़ा था। रेस्ट मतलब रुका हुआ, मोशन मतलब मूवमेंट हो रहा है। तो अगर बॉडी रेस्ट में है और हमने उस पर फोर्स लगाया, तो किसमें आ जाती है, मोशन में आ जाती है। तो हम फोर्स से क्या कर सकते हैं, पहले इफेक्ट, किसी भी रेस्ट पोजीशन वाली बॉडी को मोशन में ला सकते हैं, बात नहीं है। ठीक है, तो पहला इफेक्ट हो गया आपका, फोर्स can move a stationary body। किसी भी स्टेशनरी बॉडी को, जो बॉडी रुकी हुई है, जैसे ये है एग्जाम्पल के तौर पे, इसको मूव करा सकता है। क्या हो गया, किसको लग रहा है, हिंदी में लिखे हैं फोर्स बल। हाँ, उसको क्या करोगे, बल मास के बढ़ेंगे बल। तो पहला इफेक्ट क्या है, पहला इफेक्ट क्या, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। वो स्टेशनरी बॉडी से बता रहा हूँ, तो मैं गलत काम पे जरूर दरवाजे क्या रुका हुआ था, वो स्टेशनरी में, जैसे आप उसे खींचा, मोशन मार गया, तो आप किसी भी स्टेशनरी बॉडी को फोर्स की हेल्प से उसे मूवमेंट में, मोशन में ला सकते हो। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अगर मान लो इसे मैं यहाँ से था, इसे मैंने छोड़ा, छुप गया, अगर मैं इसे हाथ से छोड़ रहा हूँ, नीचे से मैंने वो कर दिया, तो मैंने हाथ से इसको फोर्स लगा के इसे रोक लिया, में नहीं आ रहा। मतलब ये है, मोशन में अगर कोई बॉडी है, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, मान लो तो छोटा बच्चा साइकिल चला रहा है, तो छोटा बच्चा साइकिल चला रहा है, आपने पीछे से क्रेट पकड़ ली, तो छोटा बच्चा, बड़ा एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिया क्योंकि बड़े ना पकड़ नहीं पाओगे। तो छोटे बच्चा साइकिल चला रहा था, तुमने क्या करा, उसके पीछे से क्रेट पकड़ ली, तो
वो बच्चा साइकिल चला ज्यादा रुक जाएगा, था किसमें वो, मोशन में तो था, और तुमने उस पर फोर्स लगाया, खींच रहा है मतलब फोर्स, जैसे तुमने उसको फोर्स लगाया वो रुक गया। तो हम फोर्स से किसी भी मोशन वाली बॉडी को स्टेशनरी में मतलब रेस्ट में ला सकते हैं, बात नहीं समझ। वो बच्चे की जो साइकिल थी से वो चला रहा था, अब उसमें थी मोशन में, तुमने उसे परेशान करने के लिए उसके पीछे साइकिल क्रिएट हो पकड़ ली, जैसे तुमने पकड़ा वो किसमें आ गया, रेस्ट में आ गया, रुक गया। तो चलती हुई चीज को ला सकते हो, मतलब मोशन वाली चीज उसको ला सकते हो, रेस्ट में ला सकते हो। तो दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, a force can stop a moving body, किसी मूविंग बॉडी को फोर्स से रोक सकते हैं। इसके और बहुत सारे एग्जांपल हैं। गोल्फ खेलते समय गोल्फ खेलते देखा, गोल्फ क्या होता है, वो छोटी सी बॉल होती है, इतनी बड़ी स्टिक होती है, गोल्फ स्टिक बोलते हैं, फट से मारते हैं। तो ये बॉल है, इसमें है वो ऐसे तो है, हमने गोल्फ स्टिक से मारा, फोर्स तो लगाया उसमें, पुश करा उसे, जैसे मारा किसमें आ गई वो मोशन में आ गई। और बहुत सारे एग्जांपल इस तरीके से। फुटबॉल वाला एग्जांपल की हमने एक जगह फुटबॉल रखी, ठीक है, रेस्ट में है, हमने किक करा उसे, किसी में वो मोशन करेगी। दूसरा इफेक्ट से मान के फोर्स क्या कर सकता है। तीसरा इफेक्ट क्या है, तीसरा इफेक्ट है, मैं समझ लो उसको। फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेल रहे, ठीक है, छोटे बच्चे ने बॉल करी, मान लो तुम बड़े तक खेलोगे तो खेल नहीं पाओगे ना, तो छोटे बच्चों को तुमने बॉलिंग पे लगा दिया, खासकर ये होता है बड़े भाई बहन छोटे वालों को कहते तू बॉल करा, तो छोटे वाले को छोटा है तो बॉल भी हल्की फेंकेगा, और तुम थोड़ी स्लो बॉल फेंकी आगे करके, और तुमने बहुत लंबा चक्कर मारा, बड़े खुश हुए यार कितने लंबा मारा मैंने, है ना। तो क्या होता है जब आप छोटी बॉल आपने उसमें हल्की, पहले उसकी स्पीड कम थी, उसने बच्चे ने हल्के फेंका, लेकिन जब आपने मारा उसकी स्पीड बढ़ गई, तो होगा जब आपने बच्चे ने फेंका हल्की स्पीड से, और आपने जब बैट से उसे मारा, क्रिकेट खेल रहे हो आप, जैसे आपने उसमें फेंका स्पीड बढ़ गई, तो हम अच्छा स्पीड बढ़ी क्योंकि आपने बैट से क्या लगाया, उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो फोर्स हम क्या चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बैडमिंटन सबने खेला है ना, बैडमिंटन कैसे खेलते हैं, बैडमिंटन में वो कोर्ट बने होते हैं इस तरीके से, ठीक है, आपने ऐसा हल्के से टच कर दिया, अब ऊपर चली गई, फट से जो भी तेजी से मारते हैं, तो इस तरीके से आपने स्लो मारा था, स्पीड हल्की थी, उसने बहुत तेजी से मारा, स्पीड चेंज हो गई, तो फोर्स से किसी बॉडी की स्पीड चेंज हो सकती है। बात समझ आ रही नहीं आ रही, थर्ड इफेक्ट हो गया इसका, फोर्स डायरेक्शन चेंज कर दो, बिल्कुल अगला पॉइंट वही है जो मैं देख के बता रहा हूँ, ऑफ द बॉडी, ठीक है, फोर्स किसी बॉडी का स्पीड चेंज कर सकता है। तीन पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है, फोर्स से क्या क्या हो सकता है ये वो पढ़ रहा है। 4 पॉइंट तो आपको भैया ने कहा हमसे, और इसका तो एग्जाम्पल मैंने दिया भी है। फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन वाला बेस्ट एग्जाम्पल है, जब आप बैडमिंटन खेलो, मैंने ऐसे मारा, रैकेट होते शटलकॉक को मारा, तो पहले गया इस डायरेक्शन में, मान लो ऐसे खेलना है, तो जरे पहले मारा इसमें ऐसे, फिर सामने वाला तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो गया, तो फोर्स से हर बार डायरेक्शन चेंज होगा इसमें, पहले इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, तो होता है बैडमिंटन। टेनिस भी ऐसे खेलते हैं, क्रिकेट भी ऐसे होता है, बॉल ऐसे मारी तो सामने वाले ने उधर मारा, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फोर्स हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही है यहाँ पर, ओके, तो फोर्स हम क्या चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं किसी बॉडी का, ये पूरा पॉइंट ये हो जाएगा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। इतने लोगों को परेशानी, फोर्स से 4 इफेक्ट आ गए। अब और भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम फोर्स से, एक चीज और कर सकते हैं हम फोर्स से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा हम मम्मी को आटा गूंथते हुए देखा समझे, अच्छा आटा तो छोड़ो, क्ले में खेला होगा, क्ले में हम क्या करते हैं, 5 मिनट क्ले लेके आते हैं, 5 के बाद इतने की बात थी, हम क्ले लाए, क्ले इसलिए कहा क्ले सबने यूज करा, बाकी आटा तो देखा ही होगा सबने, मम्मी को घूमते। तो आटे में क्या चीज होती है, मम्मी पहले उससे आटे को घूमती है, उसमें फोर्स तो लगा रही है, जब फोर्स लगा रही है, आटा घूमना भी आता होगा कुछ लोगों को, जब आटे को घूमते हुए फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या चेंज हो रहा है हर टाइम,
पहले तो उसको ऐसे करते हैं, फिर उसको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर गोल गोल उसको बॉल टाइप की बनाते हैं, जिससे फिर बॉल बनाने के बाद उसकी बिल्कुल एक रोटी बना लेते हैं। हर बार जब वो जो बेलन होता है उस बेलन से फोर्स भी लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो हर बार क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, फोर्स लगाने से उसका शेप चेंज हो रहा है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो फोर्स हम क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी का शेप भी चेंज कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? एक पॉइंट और हो गया। अब फोर्स, अच्छा और भी एग्जांपल इसके शेप की बात करी जाए तो जैसे एक स्प्रिंग वाला एग्जांपल, स्प्रिंग देखा होगा सबने, है ना। आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करो, पहले बड़ा छोटा सा बड़ा हो गया, छोड़ दो वापस अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है, स्पॉन्ज को देखा सबने, ठीक है, जो कपड़े के बर्तन धोने काम में आता है, उसको भी आप दबाते हो, उसका भी शेप साइज चेंज हो सकता है। ठीक है, तो फोर्स है किसी का, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। हम किसी बॉडी का शेप और साइज फोर्स से चेंज कर सकते हैं। कितने पॉइंट समझ में आ गए, कितने इफेक्ट समझ में आ गए? हाँ, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब देखो हमने ये चीज समझ ली, इससे मुझे परेशानी। ठीक है, थोड़ा सा नोट कर रहे हो तुम लोग, तो नोट अभी कर लेना, बुक में। इसके बाद हमें पढ़ना है, आपके पास जो फोर्सेज होते हैं वो दो तरीके के फोर्सेज होते हैं। कितने होते हैं? देखो आपके पास दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक होते हैं बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। एक होता है बैलेंस फोर्स, एक क्या होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में डिफरेंस क्या है समझो। अगर कोई बॉडी कहीं पे रखी हुई है तो ऐसा तो पहले समझ लो, सामने बात में करना है तो सामने पहले मैं सब नीचे रख दे, क्या करते हैं बाद में सब नीचे रखो ना, खींच के रख लगाओ। मैं सीधे बता रहा हूँ कि तुम लोगों में पेन किसी का हाथ का पेन कुछ नोट करा दिया, पेन के पास से रखे पड़े। बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स होता क्या है, तो एग्जांपल समझ में नहीं आएगा। एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ग्राउंड जमीन है, ये सब तुम लोग सबके साथ हुआ है, जो मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा ये सबके साथ हुआ है। ये एक ग्राउंड है, जमीन, इस पे क्या रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ। बॉक्स मतलब है ये संदूक पानी रखा। ठीक है, क्या होगा अब, क्या होगा अब, क्या है तो सीधी सी बात है, ये जो बॉक्स है इसकी वजह से तुम्हारे पास कुछ वजन, जिस वजह से क्या होता है ये नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो बैठे हुए हो तो हर टाइम नीचे की तरफ फोर्स लगा है, तो तुम्हारे पास कुछ वेट असंभारी नहीं आ रही है। अभी पानी में जाओ तो पानी में एकदम पैर रखते नीचे आते हो, तो नीचे फोर्स लगा तो नीचे चलेगा। लेकिन ये जो हमारी जमीन है सॉलिड है, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। इसमें क्या केस होता है, जब हम नीचे की तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जमीन जो होती है या उल्टे हम डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं ऊपर की तरफ। ये वजह है कि हम ऊपर खड़े रहते हैं। ये जितना फोर्स हम लगा रहा है नीचे, उतना फोर्स ये नहीं लगा दे रही है नीचे ऊपर की तरफ। बात समझ नहीं आ रही है? जितना फोर्स हम जमीन पे लगाते हैं उतना ही फोर्स जमीन हमारे ऊपर भी लगा देती है। अगर नहीं लगाएगा उतना फोर्स तो हम जमीन के अंदर चले आएंगे। लिक्विड में क्या परेशानी होती है, लिक्विड उतना फोर्स नहीं लगा पाता, ये वजह कि हम उसके अंदर चले जाते हैं। ग्राउंड पे हम खड़े हुए हैं, मैं यहाँ खड़ा हुआ तो मेरे वजन की वजह से जितना फोर्स जमीन पे लग रहा होगा उतना ही फोर्स ये ग्राउंड, ये जमीन मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। मैं लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, वो लगा रही है ऊपर की तरफ। बात समझ में आई? इस तरीके से पूरी संदूक है, ये बॉक्स है हमारे पास, इस बॉक्स में तो कुछ ना कुछ वजन होगा। हमारे जब में संदूक रखे होते हैं, जैसे पीछे भी रखे हुए हैं, तो इनमें सामान बहुत सारा होता है, बहुत सारा सामान होता है। तो इसके सामान होने की वजह से क्या होता है, इस बॉक्स में वेट ज्यादा है तो वो नीचे की तरफ लगाएगा, दबाएगा नीचे को, और फिर जमीन इसको ऊपर गिराएगा। फोर्स लगा, दो फोर्स हो गए।
लेकिन हम ये भी जानते हैं नहीं ये ऊपर जा रहा नहीं नीचे जा रहा, ये दोनों फोर्स बराबर। अब एक चीज देखो, अब तुमने क्या करा, तुमने से धक्का मारना शुरू करा, मम्मी कह रही खिंचवाए से धक्का मारते हो, ये धक्का मारते हो कि आगे नहीं बढ़ता, ऐसे होता है। तुमने एक बार धक्का मारा लेकिन वो आगे नहीं बढ़ गया, वजह क्या है? वजह ये है, सीधी सी बात है, अगर तुम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो पकड़ के आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि इस डायरेक्शन में भी, उल्टे डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है। बात में नहीं आई, दोबारा समझो इसको। देखो बॉक्स वजन की वजह से नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, बट नीचे नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके उल्टे डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा था जो हमारी जमीन में। इससे हमने ये सीखा कि अगर कोई चीज किसी डायरेक्शन में नहीं जा पा रही है, इसका मतलब ये है उसके उल्टे डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा। इसी तरीके से इस बॉक्स में तुम अगर ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ये आगे नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब इसके उल्टे डायरेक्शन में भी एक फोर्स होगा, और इस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। क्या नाम है इसका? नीचे की तरफ वेट होता है, वेट भी फोर्स है, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स होता है, इसका नाम भी है। ये कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। और ये कौन सा तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो? अप्लाइड फोर्स। अब दिक्कत की बात ये है, ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर दिया उन्होंने। इस तरीके से तुम धक्का मारते जा रहे हो, और ये फ्रिक्शन फोर्स होता है जमीन और इसके बीच में, जिस सरफेस के बीच में यहाँ होता है। तो जैसे जैसे तुम वजन बढ़ाते जा रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स भी अपने आप को बढ़ाते जा रहे हो, तो ये वजह ही चीज आगे नहीं बढ़ती। लेकिन तुमने अगर नोटिस करा तुम शरीर को धक्का मारते हो तो एक टाइम के बाद जब ज्यादा जोर लगा तो आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फिर वो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होता है। जब तक इस फोर्स से ये फोर्स कम है तब तक नहीं लेगा, बराबर एक दूसरे को काटे दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये बराबर बराबर जैसे ये बढ़ा है, एक टाइम के बाद ये बढ़ना बंद होगा, फिर ये बढ़ जाएगा, तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। बात समझ आ रही है? बहुत जोर लगाने के बाद बढ़ता है तुम आगे। यही वजह है। वजह क्या है? क्योंकि हमारी सरफेस और ये बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन। अब देखो, एक ध्यान से देखो, अगर हम इसको मूव करने से पहले वाली सिचुएशन में वापस आ जाए जिसमें संदूक हमारा नहीं हिला था, ध्यान से देखो इसमें कितने सारे फोर्स काम कर रहे हैं एक बॉडी के लिए, लेकिन ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स है ये बैलेंस फोर्स है। क्या है सब? बैलेंस फोर्सेस है सर। क्या है ये? बैलेंस फोर्सेस है। क्यों? क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब इन फोर्सेस का कुछ निकल के आ रहा है, कुछ नहीं निकल के आ रहा, ये फोर्स टोटल मिला के जीरो हो गया। कैसे जीरो हो जा रहा है? देखो, अगर मान लो ये +2 है तो ये -2 होगा उल्टा। अगर ये नीचे वाला फोर्स क्या है? +2, तो ये क्या हो गया? -2 +2 -2 0। अगर मान के चलो ये +3 है, ये कितना होगा? -3। ये +3 -3, इसे मैं +4 कर दूं तो ये भी अपने आपको -4 कर लेगा। लेकिन जब तक, और मैं जानता हूँ +4 -4 कितना होता है? 0 ही होता है। लेकिन जब तक ये 4 ऐसा ना हो कि ये 5 हो जाए और ये -4 हो जाए, जब तक तो आगे बढ़ेगा नहीं। जैसे आगे बढ़ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? अनबैलेंस। तो बैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जिस फोर्स में सारे फोर्स को मिला के, क्या है बैलेंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें सारे फोर्स को मिला के क्या आना चाहिए? रिजल्टेंट 0। और जिसमें 0 ना आए वो क्या है? अनबैलेंस। तो जब तक हम संदूक को धक्का मार रहे हैं और वो नहीं हिल रहा, तो कौन से फोर्स लग रहा है उसमें? सारे बैलेंस। और जैसे वो हिल गया क्या हो गया? वो अनबैलेंस। इसको और भी एग्जाम्पल हो लेते हैं। ये मैं थोड़ा महंगा एग्जाम्पल लेंगे। ये हमारा रास्ता है और इसका हम अपनी बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल ऑफ BMW लेते हैं। ये रंग वाली है ना? हाँ यार, ये इस डायरेक्शन में अभी सीधी सी बात है, हमारी आराम से गाड़ी की हो गई थोड़ी खराब। आराम ने कहा ध्यान से मारो, धक्का पीछे। अब ध्यान जब अकेला आया, ध्यान पहले को ध्यान समझो, इसके पास वजन है तो वेट की वजह से नीचे फोर्स लगेगा और जमीन ऊपर की तरफ लगा देगी उल्टा नॉर्मल, तो परेशानी। अब क्या कर रहा है? इस गाड़ी में कौन कौन बैठा हुआ बता दो। गाड़ी में आराम कार चला रहा है हमारा, बराबर में रियान बैठा हुआ है, पीछे में चौहान आके
और 4 बैठे, ठीक है, मैं हूँ नहीं। 4 बजे बैठे कभी से लाइन से आना बट है और यहाँ तो क्या रखा हुआ है ना। नहीं नहीं, अभी तुम तो अब गाड़ी हमारी रुक गई, गाड़ी हमारी रुक गई। अब बस सुन लो, बताओ गाड़ी जैसे हमारी रुकी तो हमने कहा भाई साहब सड़क कम आ, तो पहले रियान को भेजा। जैसे रियान ने फोर्स लगाया पीछे की तरफ, यहाँ से इधर से लगाया रियान, तो रियान से गाड़ी नहीं हिली, ठीक है। मान लो रियान ने लगाया +2 का फोर्स, इधर से फोर्स लगेगा फ्रिक्शन को, मतलब क्या -2, ठीक है। अब गाड़ी से भाई आराम से कौन उतरा था अभी हमारा रियान उतरा था, एक जना धक्का मारेगा। अरे आराम ने कह रहा आगे तू भी उधर यार, तू भी धक्का मार, तो आगे में धक्का लगाया तो फोर्स हो गया। मान लो आगे थोड़ा आगे में लगा हमारा आगे, तो आर्मी +5 लगाया तो यहाँ पे भी क्या हो गया -5। अब गाड़ी हिलेगी नहीं हिलेगी, क्यों नहीं हिलेगी, तुम फोर्स बराबर ही। अब दूसरे का धक्का मार रहा है तो गाड़ी भी नहीं हिलती, बड़ी गाड़ी है ना। अब आ रहा है जवान साहब आया, तुम भी नहीं करो तो बैठा। अब जवान साहब ने फोर्स लगाया 7 लगा दिया 8 का, और यहाँ पे 5 का 5 खड़ी हो गई। तो अब जब 3 जने धक्का मारा तो फोर्स ज्यादा हो गया, गाड़ी मूव करती, तो हम कहेंगे कि कौन सा कंडीशन बन जाएगा अभी, अनबैलेंस। बात समझ में आ गया, ठीक है। गाड़ी में से धरना पड़ा, तो ऐसा होता है कि कभी कभी गाड़ी में धक्का मारना पड़ता है, तो वो क्या एग्जाम्पल है, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स समझ में आ गया होगा। ऐसे फोर्सेस जिसका रिजल्टेंट, जिन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट मतलब फाइनल आंसर, रिजल्टेंट का मतलब क्या है, फाइनल आंसर। ऐसे फोर्सेस जिनका फाइनल आंसर की रिजल्टेंट 0 आए उनको बैलेंस फोर्स बोलेंगे, जिनका रिजल्टेंट फाइनल आंसर 0 ना आए उन्हें क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। समझ में आ गया, ठीक है।